पुनः सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए उत्तराखंड के जो पुराने पेपर हैं उनकी श्रृंखला आपके लिए हमने शुरू कर दी है। नियमित रूप से हम पुराने पेपरों की जो भी अपडेट होगी या जो भी प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको आपके लिए लेके आते रहेंगे। बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो के। हमने जो प्रश्नों का चुनाव कर रखा है, सबसे पहले प्रश्न ले रखा है हैली पार्क का नया नाम क्या है। हैली पार्क का नया नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में करी गई थी। तत्कालिक नाम इसका हैली नेशनल पार्क रखा गया था। बाद में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। बाद में 1957 में प्रसिद्ध पशु प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इनका नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया। आपको ये भी याद होना चाहिए, कॉर्बेट से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर घोषित करा था। भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर जो घोषित हुआ था वो कॉर्बेट नेशनल पार्क को ही घोषित करा गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना भी या शुरुआत भी 1973 से ही हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, वेदनी बुग्याल किस जिले में है। वेदनी बुग्याल किस जिले में, तो आपका उत्तर होगा चमोली में। उत्तराखंड में कुल 13 ज़िले हैं। उनमें से जो 7 ज़िले हैं वो गढ़वाल मंडल में हैं और 6 ज़िले आपके कुमाऊं मंडल में हैं। तो चमोली आपका गढ़वाल मंडल में आता है। अगला प्रश्न, पूर्णागिरि मंदिर किस जनपद में स्थित है। पूर्णागिरि मंदिर, तो पूर्णागिरि मंदिर आपका चंपावत जनपद में स्थित है। चंपावत से जुड़ा हुआ एक प्राचीन प्रश्न भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब सोमचंद का विवाह कर दिया था यहाँ के कत्यूरी राजा ने अपनी बेटी के साथ, तो उनको 15 बीघा ज़मीन दान में दे दी थी, जिनमें उन्होंने राजबुंगा का किला बनाया था जो कि चंपावत में स्थित है। राजबुंगा का किला सोमचंद के द्वारा बनाया गया था। चंदवंश की मैं श्रृंखला बहुत जल्दी ही आपके लिए लेके आऊँगा, आप बने रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय। उत्तराखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तो आपको आ गया होगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार जो कि सबसे पुराना विश्वविद्यालय है उत्तराखंड का। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत जो जिला है। उत्तराखंड का सबसे जो सर्वाधिक जो नगरीकृत जिला है वो आपका उत्तर होगा देहरादून। देहरादून जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है, तो उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम आपका बाड़ाहाट है। बाड़ाहाट उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम है। उत्तराखंड में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM कहाँ स्थित है। पुराने पेपर आप उठा के देख लीजिए, लगभग 70% ये प्रश्न पूछा गया अभी तक। तो आपका उत्तर होगा काशीपुर। IIM उत्तराखंड में काशीपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए 8वां, उत्तराखंड में चाल खाल का संबंध किससे है। चाल खाल, तो चाल खाल का संबंध है जल संरक्षण से। हम तालाब, ठीक है, तालाब की बात करें, जो चाल खाल को हम तो ऐसे समझ सकते हैं कि तालाब बना के जो संरक्षण करते हैं पानी का, वही चाल खाल है हमारी कुमाऊनी भाषा में, हमारी उत्तराखंडी भाषा में। तो ये जल संरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। गढ़ केसरी, गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को गढ़ केसरी के नाम से जाना जाता है। आपके लिए एक प्रश्न है कि कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। आप इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिएगा। मैं अगले सेशन में, जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा, उसमें इसका उत्तर बता दूंगा आपको। लेकिन इससे पहले आपको आ गया होगा कि कुमाऊं केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। अगला प्रश्न, मोनाल किस राज्य या राज्यों का पक्षी है। ठीक है, राज्य पक्षी है। तो मोनाल जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये राज्यों का राज्य पक्षी है। मोनाल के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। मोनाल का जो प्रिय आहार था, एक बार पूछा गया समूह में, मोनाल का प्रिय आहार क्या है, तो मोनाल का प्रिय आहार आलू है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कालिदास का जन्म स्थल किस स्थान को माना जाता है। कालिदास जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है,
रघुवंशम लिखी है, मेघदूत लिखी है, उन्हीं कालिदास की बात हो रही है। तो कालिदास का जन्म स्थल कविल्टा कालीमठ को माना जाता है। ये रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है कविल्टा कालीमठ, तो कालिदास का जन्म स्थल माना जाता है। याद रखना, अभिज्ञान शाकुंतलम बार बार पूछी जाती है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो कालिदास है। मेघदूत भी इन्होंने लिखी है। अगला प्रश्न देखिए 12वां, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति। ज्ञानपीठ प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के पहले व्यक्ति हैं आपके सुमित्रा नंदन पंत जी। सुमित्रा नंदन पंत जी। कौसानी जाने का आपका अवसर प्रदान होगा। आप देख के आना, म्यूजियम है कौसानी में, इनसे जुड़ी हुई आपको कई बातें वहाँ जानने को मिलेंगी। चिदम्बरा के लिए 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदम्बरा के लिए इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखेंगे 13वां, काली नदी को किस नाम से जाना जाता है? और तो काली नदी को जो अन्य नाम है वो शारदा नदी है। शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है काली नदी को। अगला प्रश्न देखिए 14वां, हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया किसने लिखी? न्यूज इन इंडिया किसने लिखी? तो आपका उत्तर होना चाहिए निश्चित तौर पर जॉब फ्रांसिस वाइट के द्वारा। जॉब फ्रांसिस वाइट के द्वारा हरिद्वार पर आधारित पुस्तक है न्यूज इन इंडिया। 15वां प्रश्न देखिए, उत्तराखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? उत्तराखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय एक है और उसका नाम है हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, पुष्पावती नदी कहाँ बहती है? तो पुष्पावती नदी बहती है आपकी फूलों की घाटी से होकर। फूलों की घाटी की खोज 1931 में फ्रैंक स्मिथ के द्वारा करी गई। फ्रैंक स्मिथ ने उस फूलों की घाटी को देखकर एक किताब लिखी है, वैली ऑफ फ्लावर। फूलों की घाटी विश्व धरोहर में भी आपकी शामिल है। उत्तराखंड का नेशनल पार्क भी है फूलों की घाटी। अगला प्रश्न है, मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो मौलाराम चित्र संग्रहालय आपका श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। मौलाराम से संबंधित कई प्रश्नों को पूछा जा रहा है बार बार आपके उत्तराखंड के जो पेपर हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो रानीखेत बीमारी आपकी मुर्गियों से संबंधित है। मुर्गी, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो मुर्गियों से संबंधित है, पूछा गया प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है 20वां, मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर है? तो मनेरी भाली परियोजना आपकी भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी पर है मनेरी भाली परियोजना। ऐसे ही हम लगातार अब उत्तराखंड से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी श्रृंखला लेके आते रहेंगे। आप जुड़े रहेगा चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।